राधे राधे मित्रों, आप ये जो ग्रंथ देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। मूल्य की तरफ मत जाइएगा, मूल्य बहुत नाम मात्र मूल्य है। और इसमें मैं आपको चीज़ें जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर तरह से इसमें दी गई हैं। इसमें आपको श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस जी, महाभारत, इन ग्रंथों का एक सार बताया है जो कि स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने बताया है। और इस ग्रंथ को नाम ही दिया गया है, देखिए, सार संग्रह। देखिएगा, बहुत ही सुंदर आपको लगने वाला है। पहले किताब को मैं बताता हूँ किस कोड से मिल रही है। देखिए, सार संग्रह नाम से प्रकाशित होती है गीता प्रेस की ओर से। कोड इसको दिया गया है 729 एवं सत्संग के अमृत कण। और ये लास्ट वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो ये काफ़ी बढ़िया पुस्तक है। देखिएगा, सार संग्रह एवं सत्संग के अमृत कण, 729 नंबर इसका कोड है। संवत 2078 तक इसकी 22,65,000 प्रतिलिपियाँ छपी। काफ़ी बड़ी मात्रा में छापा गया है। इसको 5 रुपये मूल्य है। यहाँ पे देखिए, गीता जी का सार है, मूल रामायण का सार है, मूल भागवत का सार है, भागवत धर्म सार है, महाभारत सार है और सत्संग के अमृत कण है। तो देखिए, काफ़ी सुंदर सुंदर इसमें राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन आपको मिलने वाले हैं। देखते हैं ग्रंथ के अंदर। यहाँ पे देखिए, गीता सार है। यहाँ पे जो 18 अध्याय हैं उनका सार श्री राम सुखदास जी महाराज ने कुछ इस प्रकार से दिया है। जो 18 के 18 अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता जी में, उन सब के यहाँ पे सार दिया गया। देखिए, पहले अध्याय का क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए, पढ़ते हैं। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं इस दुविधा में फंसकर कर्तव्य विमुख हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो ये सार अध्याय प्रथम अध्याय का निकाला है श्री राम सुखदास जी महाराज। दूसरे अध्याय का है शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाता है। दूसरे अध्याय का सार ये राम सुखदास जी महाराज का है। और तीसरा देखिए, पढ़ते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। फिर कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। ये चौथे अध्याय का सार है। तो इस प्रकार से पूरे 18 अध्याय जो हैं एक सार रूप में मिलते हैं श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों के रूप में। यहाँ पे देखिए, राम सुखदास जी महाराज का है ये। और 18 अध्याय का देखिए, 18वें अध्याय का क्या सार निकाला है। सब ग्रंथों का सार वेद हैं, वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से सार है श्रीमद् भगवत गीता जी के। और यहाँ पे देखिए, मूल रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से ये यहाँ पे प्रिंट किया गया है। तो यहाँ पे मूल भाषा है, यहाँ पे श्री रामचरितमानस जी की अवधी भाषा। उत्तरकांड के 68 का तक यहाँ पे चौपाइयाँ प्रिंट की गई हैं। इसी प्रकार से मूल भागवत यहाँ पे प्रिंट की गई है। देखिएगा, श्री भगवानुवाच, भगवान जी बोले, ब्रह्मा जी, मेरा जो अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान है वह तथा रहस्य सहित उसके अंग मेरे द्वारा कहे गए हैं, उसको तुम ग्रहण करो अर्थात धारण करो। मैं जितना हूँ, जिन जिन भावों वाला हूँ, जिन जिन रूपों, गुणों और कर्मों वाला हूँ, उस मेरे समग्र रूप के तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों हो जाए। सृष्टि से पहले मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं था। और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी आप ये संसार देखते हैं वह भी मैं ही हूँ। सत यानी चेतन अविनाशी, असत मतलब जड़ नाशवान, तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ और सृष्टि के नाश होने पर भी जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत जी का सार यहाँ पे कुछ श्लोकों में मिलता है, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा भी है। श्रीमद् भागवत दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय का 30 से 36 श्लोक यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है। तो ये भागवत जी का सार बताया है श्री राम सुखदास जी महाराज ने। और भागवत जी का धर्म सार क्या है वह यहाँ पे प्रिंट किया गया है। देखिए, भगवान बोले, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ वस्तु, व्यक्ति आदि संसार ग्रहण किया जाता है अर्थात अनुभव में आता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये सिद्धांत आप शीघ्र समझ लें अर्थात स्वीकार कर लें। बार बार विषयों का सेवन करते रहने से चित्त विषयों में फंस गया है और विषय चित्त में बस गए हैं, तो उन दोनों विषय और चित्त को मेरे स्वरूप में स्थित होकर त्याग देना चाहिए अर्थात अपने में नहीं मानना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत जी में कहाँ से लिया है वह यहाँ पे छापा गया है। तो इस प्रकार से ये धर्मसार के अंतर्गत आता है और धर्मसार भी 2-3 पृष्ठों में यहाँ पे प्रिंट किया गया है। फिर उसके बाद महाभारत का सार है। यहाँ पे देखिए,
मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी मनुष्य को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु विद्वान मनुष्य के मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। कामना से, भय से, लोभ से अर्थात प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग ना करें। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। इस प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु यानी राग अनित्य है। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 श्लोक छापे गए हैं और बता रहे हैं यहाँ पे, अगर ये 2-3 श्लोक अगर आप पढ़ लेते हो तो पूरे महाभारत का आपको फल मिलने वाला है। ये कहाँ से प्रिंट किया गया है? महाभारत के स्वर्गारोहण से लिया गया है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से देख पाएंगे कि सार संग्रह में काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पे प्रिंट की गई हैं। और देखिए इसके अलावा भी अमृत कण मिल रहे हैं श्री राम सुखदास जी महाराज के। इस किताब में देखिए सत्संग के अमृत कण हैं, कुछ यहाँ पे देखिए लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला पढ़ते हैं, देखिए परमात्मा के संग से योग और संसार के संग से भोग होता है। सुख की इच्छा, आशा और भोग ये तीनों संपूर्ण दुखों के कारण हैं। सुख की इच्छा का त्याग कराने के लिए ही दुख आता है। शरीर को मैं और मेरा मानना प्रमाद है, प्रमाद ही मृत्यु है। नाशवान को महत्व देना ही बंधन है। नाशवान की चाहना छोड़ने से अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती। शरीर संसार से अपना संबंध मानना कुसंग है। तो इस प्रकार से ये राम सुखदास जी महाराज के यहाँ पे प्रवचन छापे गए हैं कुछ। और अगर ये अमृत कण देखे जाएँ तो 100 हैं पूरे। और यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती दी गई है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती भी इस किताब में मिलती है आपको। और आगे देखिए श्री रामायण जी की आरती है पूरी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी किया। फिर देखिए श्रीमद् भागवत जी की आरती। जिस प्रकार से जो उसे ग्रंथ से आपको ये सार दिया गया था, तो उन्हीं ग्रंथों के यहाँ पे आरतियाँ भी प्रिंट की गई हैं, इसीलिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत जी की भी आरती है। और फिर इसके बाद देखिए पंचामृत भी यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि 5 अमृत समान वचन यहाँ पे प्रिंटेड हैं। पढ़ते हैं पाँचों की पाँचों। देखिए पंचामृत, हम भगवान के ही हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी तरह से किताब बनाई गई है। 5 रुपये आपने देखा मूल्य था, नाम मात्र का मूल्य था। नाम था सार संग्रह और 729 नंबर इसका कोड है। बढ़िया किताब है, चाहो तो इसको एक बार पढ़ सकते हो। मिलते हैं मित्रों और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम।